यहाँ हाजिर हुए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे उस अजीज की मोहब्बत करे। उसने अपनी जिंदगी दीन की खिदमत के लिए वक्त की हुई थी और अक्सर हाफिज साहब भी और वो हमारा भतीजा भी राब्ते करते थे जलसे के हवाले से, तकरीर प्रोग्राम के हवाले से। आज वो हम में नहीं रहा। हमारी दुआ है अल्लाह ताला उसके इन आमाल को कबूल फरमाए और उसके दर्जे बुलंद फरमाए और हम सब की गलतियाँ कोताहियाँ अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए और उनको जन्नत फिरदौस का मेहमान बनाए। और इसी तरह अपने भाई आबिद साहब को मैं यही गुजारिश करूँगा कि हमारे पास सब्र के अलावा और कोई रास्ता नहीं। बंदा जितना ज्यादा सब्र करता है तकलीफ के ऊपर, अल्लाह ताला उसको उतना ज्यादा अजर देता है। जिस तरह आया है ना, अजरे मा इल्माल बला, जितना बड़ी तकलीफ अल्लाह देता है और उस पर बंदा सब्र करता है, अल्लाह उतना उसको बड़ा अजर देता है। और खासकर अल्लाह ताला अगर किसी भाई के बेटे उसकी जिंदगी में, उसका बेटा, उसकी बेटी, उसका कोई अजीज उसको अपनी तरफ बुला लेता है, वो फौत हो जाता है, उस पर सब्र करता है, तो वो इंशाअल्लाह उसके वालिदैन के जन्नत के दाखिले का सबब। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे भाई आबिद साहब को अपनी तरफ से सब्र दे और इनको हिम्मत दे, ये सब्र करें एक बहुत बड़े साने पर, और अल्लाह ताला इनको दुनिया में भी उसका अच्छा बदला अता फरमाए और आखिरत में भी इसका अच्छा बदला अता फरमाए। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु फरमाते हैं, मन रज़िया फलहु रिज़ा व मन सख़िता फलहु सख़त। जो अल्लाह की तकदीर पे राजी होता है अल्लाह उससे राजी होता है, जो अल्लाह की तकदीर पे राजी नहीं होता अल्लाह उससे राजी नहीं। हमारे अलावा हमारे पास अल्लाह की रजा के अलावा हम उस पर राजी नहीं। तो कहते हैं ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब चिखे में डाला गया तो फरिश्ता आया, उसने कहा अगर आप कहें तो मैं आपको बुझा दूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको कहा क्या तुम्हें अल्लाह ने भेजा है या अपनी तरफ से? उसने कहा मैं अपनी तरफ से। उसने कहा मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा है, तेरी जरूरत नहीं है। आग में डाला जा रहा है, सामने है, फिर भी कहा अल्लाह के अलावा मैं किसी का होता है। ईमान बंदे का इतना मजबूत होता है। और इब्राहिम अपना अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में है, दुनिया में बहुत सारे लोगों को, अंबिया को, औलिया को, अल्लाह के जो गुज़ीदा लोग हैं उनको तकालीफ आई, लेकिन सबसे ज्यादा जिसने सब्र किया वो अय्यूब अलैहिस्सलाम। और अय्यूब अलैहिस्सलाम को इतना ज्यादा तकलीफ हुई तो अल्लाह ताला से दुआएं करते रहे। अल्लाह ने कुरान में उनकी दुआ का जिक्र किया। उसे भी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने भी ये नहीं कहा था मुझे शिफा दे, बीमारी से निजात कर। उन्होंने भी अपना मामला अल्लाह के साथ कर दिया। वह अय्यूब इज़ नादा रब्बह अन्नी मस्सनी अज़ुर्र, रब को पुकारा, अल्लाह मुझे तकलीफ, बहुत तकलीफ है। आगे क्या कहा? ये नहीं कहा मुझे शिफा दो। अन्नी मस्सनी अज़ुर्र व अंता अर्हमुर राहिमीन, या अल्लाह तू अपने बंदू के साथ माँ बाप से भी ज्यादा शफकत करता है, रहमत करता है, मोहब्बत करता है, जो तेरा दिल करे, जो
बड़ा इनाम देगा। क़यामत के दिन बंदा ये सोचेगा कि काश ये तकलीफ मेरी मुझे 10 दिन मिली, बीमारी 20 दिन आई, अगर मेरी सारी जिंदगी भी होती तो उसका अजर मुझे यहाँ मिला है तो कोई परवाह नहीं होती। तो हम अपने भाई आपने गुलामुल्लाह साहब के लिए दुआ को है, अल्लाह ताला इनको अपनी तरफ से, छोटे जो पोते और पोतियाँ हैं, इनकी घरवाली है, बच्चे की वालदा है, सबके लिए हम दुआ को है अल्लाह ताला इन सबको अपनी तरफ से बेपनाह सब्र अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको लामहदूद बेपनाह अजर अता फरमाए, इनके दर्जे बुलंद फरमाए दुनिया और आखिरत में। और जो हमारा अजीज मौत हुआ है अल्लाह ताला उसको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और हम सबको अंबिया के साथ, सहाबा के साथ, सुलहा के साथ जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा करे। बहुत शुक्रिया।